नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बात करेंगे बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में। बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में लगातार चर्चा हो रही है, लगातार बात हो रही है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई भी चैनल उठा करके देख लीजिए, इस वक्त आपको बसपा सुप्रीमो मायावती से जुड़ा हुआ कोई ना कोई वीडियो डेली मिल जाएगा। अखबारों में भी लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में खबर छप रही है, चल रही है। इतना तो बसपा हमेशा से ही करती है। बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा से ही खुद को इस जगह पर रखती है कि उनकी चर्चा हुए बिना, उनकी बात हुए बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी ना हो। इतना कद, इतना एक कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंस अभी तक भी, आज तक भी बरकरार है बसपा का उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हालांकि लगातार हाशिए पर जाती हुई बसपा अपनी खोई हुई जमीन को तलाश करने के लिए एक बार फिर से कोशिश करेगी 2027 में। अब बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है इस बीच में, जब से 7 फरवरी की बैठक हुई है उसके बाद से, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती की लगातार चर्चा हो रही है। चर्चा तो उनकी कायदे से देखा जाए तो 9 अक्टूबर के बाद से ही हो रही है। 9 अक्टूबर को जो जलवा बीएसपी ने दिखाया, जो करिश्मा बसपा सुप्रीमो मायावती का आज तक भी बरकरार है, उसको देखने के बाद तो एक बार फिर से बसपा में प्राण, जैसे कहते हैं किसी ने फूंक दिए हो, वो चीज हो गई थी। तो चर्चा और बात तो उनकी उसी दिन से हो रही है लगातार। वो एक अलग बात है कि बीच बीच में जो वो मीटिंग्स कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, प्रदेश कार्यालय पर हलचल बढ़ी है, इन सारी चीजों ने बसपा को और ज्यादा मजबूती दी है और मेन स्ट्रीम मीडिया अब उनकी बात कर रहा है। अभी मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ लोगों को मैंने सुना है पीछे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ही बड़े जर्नलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उनका अच्छा खासा नाम है, कई लोग हैं ऐसे। तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि बसपा सुप्रीमो मायावती के हाथ में सब कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकती हैं। तो इस बात के क्या मायने निकाले जाने चाहिए कि वो जो चाहे वो कर सकती हैं? इसका मतलब तो ये है कि बसपा के पास आज भी इतनी ताकत है कि वो अपने खोए हुए जनाधार के साथ साथ दूसरे लोगों को, दूसरे समाज को भी अपनी तरफ लाने की आज भी कहना चाहिए कि मजबूती रखती है। चाहे फिर वो मुस्लिम समाज हो या फिर सवर्ण समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, ये सभी लोग बसपा की तरफ आ सकते हैं। लेकिन कैसे? अब बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी रणनीति का, किसी भी तरीके की कोई रणनीति का खुलासा वो कभी नहीं करती हैं। उनके बारे में सिर्फ वही जान सकती हैं कि वो क्या करने वाली हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले से किसी को भी कोई अंदाजा नहीं होता है। अब चूंकि वर्तमान राजनीति की मांग है, इस समय का हालात ऐसे हैं, बसपा बिल्कुल हाशिए पर खड़ी है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि बसपा को गठबंधन में जाना चाहिए, कांग्रेस के साथ गठबंधन ज्यादा फायदेमंद लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर मुस्लिम आपको चाहिए, मुस्लिम समाज, चूंकि मुस्लिम समाज की खासियत यह है कि वो एक तरफा होकर के, एक मुश्त होकर के, एकजुट होकर के एक ही पार्टी को वोट देता है, उनमें बंटवारा ना के बराबर होता है। तो ये है। और चूंकि मुस्लिम समाज अपने लिए विकल्प खोज रहा है, तो वो जो AIMIM है उसके साथ वो जा सकता है उत्तर प्रदेश में। तो अमीन के साथ गठबंधन करने में फायदा है। अब ये तो सारी चीजें बसपा के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किसके साथ जाएगी भी या नहीं जाएगी। तो एक तो चीज ये हो गई। तो इसी के बारे में लोग कयास लगा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती आज भी जो चाहे वो कर सकती हैं। कैसे? अब इस चीज को अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें, इस चीज को अगर थोड़ा सा अपने जहन पर जोर डालें और दबाव डालें, साथ ही साथ रिकॉल करने की कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती को लोग किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से मानते हैं। एक तरीके से कहा जाए कि उनको पूजते हैं, एक माँ के रूप में, बड़ी बहन के रूप में। साथ ही साथ आपका
देवी के रूप में, तो गलत नहीं होगा। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक छोटा सा ट्रेलर 9 अक्टूबर को दिखाया था कि उनकी एक आवाज पर लाखों लाखों लोग जुट गए, तो सोचिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती अगर ऐसे 3-4 कार्यक्रम और कर दें 2027 तक, तो क्या होगा। पूरा जो माहौल है वो पलट जाएगा, बदल जाएगा। आप ये देखिए, अभी आज की बात अगर मैं करूं तो अलीगढ़ में एक सम्मेलन है, बौद्ध सम्मेलन, उसमें विश्वनाथ पाल गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, विश्वनाथ पाल, वो गए हैं वहां पर। तो अगर बसपा सुप्रीमो मायावती वहां पर आकाश आनंद को अगर भेजती, या फिर खुद, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर इसकी बात नहीं कर रही हूं, अगर बसपा सुप्रीमो मायावती जमीन पर उतरना भी नहीं चाहती है, मान लीजिए, जैसे कि उनकी ये नेचर के, उनकी नीति के हमेशा विरुद्ध ही रहा है पिछले काफी सालों से, तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी अगर लोगों को संबोधित कर दें और साथ ही साथ आकाश आनंद को फ्री करके उतार दें, तो भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत ज्यादा समीकरण आप बदलते हुए देखेंगे। जाने की भी जरूरत नहीं है, आजकल तो टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा, कहना चाहिए, कैप्चर कर रखा है सब चीजों को, और इतना सुविधाजनक बना दिया है कि आप किसी भी कार्यक्रम में स्क्रीन लगा करके अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि आकाश आनंद के कार्यक्रम जल्दी लगने वाले हैं, रमजान के बाद, चूंकि रमजान का महीना आ रहा है और उसमें ज्यादातर सभी जो मेन लोग हैं जो बसपा के साथ, खासतौर पर मुस्लिम समाज जो व्यस्त रहेगा, तो उनको ध्यान में रखते हुए, उनका ख्याल करते हुए ये उनके कार्यक्रम रमजान के बाद लगाए गए हैं और वो आएंगे, मैदान में उतरेंगे। अगर ऐसे में कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आ जाती हैं साथ में, तो फिर नज़ारा कुछ और ही होगा। उनको अगर आप कार्यक्रम में देख लें लोग, तो फिर तो समझ लीजिए कि आफत ही आ जाएगी एक तरीके से। नहीं भी हो जाती हैं तो कम से कम अपनी बात हर मीटिंग में, हर जगह पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करें, तो मुझे लगता है कि बसपा बहुत बहुत मजबूत होगी। इसीलिए कह रहे हैं लोग कि मायावती जो चाहे वो कर सकती हैं, इसलिए मायावती के पास ताकत है इतनी, बसपा सुप्रीमो मायावती के पास आज भी इतनी पावर है कि वो अगर उसका थोड़ा सा भी इस्तेमाल करें ना, थोड़ा सा भी, तो बसपा जो हाशिए पर आकर के खड़ी हुई है वो उससे उबर सकती है। क्योंकि देखिए, सिर्फ ये कहने से कि नहीं गठबंधन में नहीं जाना चाहिए, गठबंधन में, ठीक है, वो बात सही है। अब 2007 की जो सरकार बसपा की बनी थी उसको लगभग 20 साल होने जा रहा है, 2026 चल रहा है, अगले साल आते आते 27 आते आते वो पूरा 20 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 साल में कितनी चीजों में परिवर्तन हुआ है। आदमी बदला है, आदमी की सोच बदली है, काम करने की शैली बदली है, काम करने का ढंग तरीका बदला है, सब कुछ बदला है। उसी तरीके से राजनीति भी बदली है। आप क्या समझते हैं कि जो राजनीति बरसों पहले चल रही थी उसी ढर्रे पर आज भी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। राजनीति की परिपाटी बदल चुकी है, इस बात को मैं हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी। और इस परिपाटी को बदलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनका एक एक आदमी, एक एक नेता जमीन पर उतर करके डोर टू डोर जा करके कन्वेंसिंग करता है, चाहे वो उसमें अमित शाह तक भी शामिल होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे राज्यों की जो है मीटिंग्स में पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि जो नगर निगम के चुनाव, मेयर के चुनाव होते हैं उसमें प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से लोगों को उन्होंने प्रभावित किया है, लोगों को बदला है, उनके मन को बदला है, दिमाग को बदला है, कैप्चर कर लिया है। तो आप सोचिए कि परिपाटी तो बदली है और खुद को भी बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि जो चाहे वो कर सकती है बसपा, जो चाहे वो पा सकती है बसपा सुप्रीमो मायावती, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। आज भी हार्डकोर जनाधार उनके पास है, आज भी, भले ही प्रतिशत कितना भी कम हो गया हो, लेकिन फिर भी है, आज भी है। बसपा के साथ चलने वाले लोग, हाथी के साथ चलने वाले लोग, हाथी का ही बटन दबाने वाले लोग आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा के साथ हैं। तो जो चाहे वो कर सकती हैं, यही चर्चा चल रही है। और 2027 से पहले पहले बसपा को बहुत ठोस निर्णय लेने भी पड़ेंगे, जैसा कि वो कह चुकी हैं कि बहुत कम समय विधानसभा के चुनाव में रह गया है। अकेले लड़ने का उनका निर्णय आज के परिप्रेक्ष्य की जो राजनीति है उसमें ज्यादा सुटेबल नहीं बैठता है।
बाकी जो फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती का, उनके सैनिक, उनके सिपाही, बसपा के योद्धा उसी हिसाब से काम करेंगे जैसा वो आदेश देंगी। लेकिन जो सुटेबल है, जो चीजें बसपा के पक्ष में जा सकती हैं, वो यही है कि वो किसी के साथ गठबंधन में जाए, अपने खोए हुए जनाधार को रोके, थामे, वापस लेकर के आए, अपने जनाधार को बढ़ाए, और जिस तरीके से हाशिए पर आ गई है उसको कम से कम खिसका के ऐसी रेस्पेक्टेबल पोजीशन पर लेकर के आए कि जो उस पर अब उंगलियां उठती हैं वो कम से कम रुकनी बंद हो जाए। तो हम तो लगातार बसपा की बात करते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में चर्चा करते हैं, जो चर्चाएं चल रही हों उन पर चर्चा करते हैं। तो उन्हीं में से ये एक थी, मुझे लगा कि आप लोगों तक इसको जरूर पहुंचाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।